नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो दोस्तों, बिगर मुसलमान चीन कर रहा है जनसंहार, तो ब्रिटेन की रिपोर्ट का दावा। तो ब्रिटेन में प्रकाशित एक औपचारिक कानूनी राय लीगल ओपिनियन के अनुसार बेहद विश्वसनीय सबूतों के आधार पर यह सामने आया है कि चीन की सरकार बिगर मुसलमानों का जनसंहार कर रही है। तो इस कानूनी राय में कहा गया है कि प्रशासन के ऐसे फैसले के प्रमाण है जो चीन की सरकार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बड़े पैमाने पर मुस्लिम अल्पसंख्यक को नष्ट करने के इरादे को दर्शाता है। तो डिटेंशन सेंटर में बिगरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह की सजाएं तय की गई है। इनमें बिगर महिलाओं को बच्चे को जन्म देने से रोकना, जिनमें नसबंदी कराना, गर्भपात कराना और यहाँ तक कि बिगर समुदाय के बच्चों को किसी अन्य समुदाय के साथ जबरन रहने को मजबूर करना शामिल है। तो रिपोर्ट में ये भी कहती है कि कई ऐसे विश्वसनीय मामले हैं जो सीधे तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मानवता के खिलाफ हो रहे इस अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो बिगर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए शी जिनपिंग की इस मामले में संलिप्तता उनके खिलाफ संभावित जनसंहार के मामले को बल देती है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन सबूतों को देखा गया है उनके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चीनी सरकार द्वारा बिगरों लोगों के खिलाफ जिनयांग में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ अपराध है, एक जनसंहार है, क्योंकि ये लीगल ओपिनियन अहम है। तो दोस्तों, लीगल ओपिनियन या कानूनी राय किसी क्षेत्र के जानकारों का एक औपचारिक फैसला होता है। ये जानकार सबूतों और कानून के गहन अध्ययन के बाद ही निष्कर्ष देते हैं। इन्हें कानूनी कार्यवाहियों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस ओपिनियन या राय को ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क, विश्व बिगर कांग्रेस और बिगर मानवाधिकार प्रोजेक्ट के जरिए बनाई गई है, लेकिन इसके लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। तो दोस्तों, ग्लोबल लीगल एक्शन तो नेटवर्क एक मानवाधिकार समूह है जो विभिन्न देशों के कानूनी मुद्दों पर केंद्रित है। तो चीन के विदेश मंत्रालय ने शी जियांग में बिगर के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को लगातार खारिज किया है। तो लंदन में चीनी दूतावास में पश्चिम और चीनी विरोधी शक्तियों पर जिनपिंग के बारे में झूठ गढ़ने का आरोप लगाया गया है। तो 100 पेज की इस दस्तावेज को लंदन के एसेक्स कोर्ट के चैम्बर्स के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तैयार किया है, जिसमें एलिसन मैकडॉनल्ड क्यूसी का नाम भी शामिल है। तो ये चीन की शिनजियांग में होने वाली गतिविधियों पर ब्रिटेन में तैयार किया गया पहला औपचारिक कानून मूल्यांकन है। तो ये राय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर संसद में नए कानून पर सहमति बनी जिससे जनसंहार के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होने की राह खुल जाए, तो इस दस्तावेज का इस्तेमाल ब्रितानी जज कानूनी प्रक्रिया में कर सकेंगे। तो सरकार कानूनी राय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अकादमिक विद्वानों और मीडिया के जरिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सबूतों के आधार पर 6 महीने में एक कानूनी मूल्यांकन तैयार किया गया है। तो दस्तावेज में उन लोगों से भी बात की गई है जो सर्वाइवर है और साथ ही लीक हुए सरकारी दस्तावेजों और सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से ली गई है। तो चीन में बिगरों के साथ क्या क्या हो रहा है, तो जनसंहार को साबित करने के लिए मानक काफी ऊंचे हैं। तो कोर्ट में यह साबित करना पड़ता है कि किस देश, समुदाय और इलाके को बर्बाद करने के इरादे से कार्रवाई की गई है। तो इस कानूनी राय में सबूतों के तौर पर बिगरों की प्रताड़ना, बलात्कार, जबरन नसबंदी की घटनाओं को पेश किया गया है। तो इस औपचारिक राय के मुताबिक डिटेंशन सेंटरों में बिगर मुसलमानों को शारीरिक यातनाएं पहुंचाई जाती हैं। तो यहाँ बंदियों को बिजली के झटके, लंबी अवधि तक तनाव की स्थिति में रखना, पिटाई, भूखे रखना और जंजीरों से बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर रखा जाता है। तो किसी समूह के लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में जनसंहार की श्रेणी में आता है। तो ये ओपिनियन सबूतों के आधार पर यह भी कहती है कि चीनी प्रशासन बिगर लोगों की जबरन नसबंदी करता है ताकि बिगरों की जनसंख्या पर काबू में रखा जा सके। तो इसके मुताबिक ऐसे विश्वसनीय प्रमाण है जो बताते हैं कि बिगर महिलाओं के अस्थायी या स्थायी रूप से प्रजनन की क्षमता खत्म कर दी जाती है। तो यहाँ तक कि कई बार जबरन महिलाओं के गर्भाशय भी निकाल दिए जाते हैं। तो ऐसी कार्रवाई हमारी नजरों में जनसंहार की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की श्रेणी में आता है। तो बच्चों के एक समुदाय से जबरन दूसरे समुदाय में भेजना भी जनसंहार की श्रेणी में आता है। तो सबूत बताते हैं कि बिगर माता पिता से बच्चों को जबरन दूर किया जाता है और उन्हें अनाथालय में रखा जाता है और वहीं उनके माता पिता को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। तो बच्चों को बोर्डिंग स्कूलों में दाखिल करने का भी प्रावधान है। तो इन बच्चों को बिगर संस्कृति के साथ जीने से रोका जाता है और उन्हें प्रचलित चीनी समुदाय हान के नाम दिए जाते हैं और कई बार हान समुदाय के परिवार बिगर बच्चों को गोद तक ले लेते हैं। तो ये सभी बातें इस बात का प्रमाण है कि कैसे बिगरों को चीन में खत्म किया जा रहा है। तो लंदन स्थित चीनी दूतावास ने जोर देते हुए कहा है कि शी जिनपिंग के शासनकाल में बिगर मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। तो दोस्तों,
दूतावास ने बयान में कहा है कि कुछ चीनी विरोधी पश्चिमी शक्तियां शी जिनपिंग को लेकर गलत और भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। तो कई तरीके से चीन को लेकर सदी के सबसे बड़े झूठ फैलाए जा रहे हैं। तो स्वच्छंद सोच रखने वाला कोई भी ये साफ देख सकता है कि किस तरीके से ये शक्तियां चीन के विकास को रोकने और दबाने के लिए कोशिश कर रही है। तो चीन ऐसी नफरत से परिपूर्ण शक्तियों को कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। तो झूठ कभी सच पर जीत नहीं पा सकता है। तो तथ्य और सच भी सभी झूठों को ध्वस्त कर देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।